Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet Thanjal. Hope you all are doing well and you are preparing for your upcoming exams. So CS December 2025 के जो एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं. एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं. अब जो एडमिट कार्ड होता है ना उसके साथ ना ढेरों सारी इंस्ट्रक्शंस होती है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग और आपके पास एडमिट कार्ड होगा और अगर आपने देखा होगा तो उसमें राउंड अबाउट 67 इंस्ट्रक्शंस है. यस, इतना बड़ा सारा एडमिट कार्ड होता है. मतलब एडमिट कार्ड तो वो एक पेज का होता है लेकिन पीछे जो इंस्ट्रक्शंस होती है, आई हैव सीन द नंबर, इट इज 67. हाउ अबाउट आई decode them? हाउ अबाउट आई मेक them simplified for you? तो इन 67 इंस्ट्रक्शंस में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 17 इंस्ट्रक्शंस है, तो इन 67 इंस्ट्रक्शंस में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 17 इंस्ट्रक्शंस हैं, आज मैं आपको वो वीडियो में बताने वाली हूँ. तो वीडियो को एंड तक देखना. और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एग्जाम देने वाला है और एडमिट कार्ड पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं. आई ट्राई टू मेक इट एज स्मॉल एज पॉसिबल. और मैंने बहुत ही ज्यादा, मतलब वन वन लाइन में आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो कर दी है आपकी बेनिफिट के लिए. तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. और आपको इसका जो पीडीएफ है, जो ये सारे मैं अभी लिखूंगी, आपको इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. उसका लिंक नीचे गिवन है. वहां पे मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ये वाले इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेंड भी कर दूंगी. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जैसे ही आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है, चेक योर पर्टिकुलर्स केयरफुली. अब पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर्स जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है, मोस्टली तो सही ही होता है, बट जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा सेफ्टी आपने सबसे पहले, जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, सबसे पहले आपने पर्टिकुलर्स जो है वो चेक करने हैं. सेकेंड थिंग, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ये इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको डेफिनेटली जब आप यू you नो know, ये वाले इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो इन इंस्ट्रक्शंस की बात भी हो रही है. और पेपर में जो क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है या इन्विजिलेटर्स देते हैं, हर इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे बात हो रही है. रीड करना, सुनना बहुत जरूरी होता है. कई बार छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा पेपर या पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता है. ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू कैरी इन एग्जाम हॉल. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान से सुननी है. अब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो क्या क्या चीजें अलाउड होती है? सबसे पहले डेफिनेटली एडमिट कार्ड. ये वाला जो एडमिट कार्ड आपको इसी पेपर के साथ आया है, वो वाला एडमिट कार्ड. स्टूडेंट आईडी कार्ड, आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड्स भी होंगे वो. उसके बाद आता है फेस मास्क. ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि फेस मास्क की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अलाउड है. सैनिटाइजर अलाउड है. 50 ml या 100 ml का सैनिटाइजर भी आप लेके जा सकते हो. ऑफ कोर्स स्टेशनरी आइटम्स, अपना सारा सामान लेके जाना, वहां पे जाके मांगने मत लग जाना. राइट, यू पीपल आर नाउ ग्रोन अप किड्स. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. यस, वैसे तो अब ठंडी लग हो रही है, बट स्टिल इफ यू वांट टू टेक वाटर बॉटल, मतलब देयर वुड बी एरियाज जहाँ ठंड नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड, जो आपका एग्जाम बोर्ड भी रहे वो भी ट्रांसपेरेंट रहे. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, रिस्ट वॉच. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, लिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल में ये सारी चीजें ले जाना बिल्कुल अलाउड है. एडमिट कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, फेस मास्क, सैनिटाइजर, स्टेशनरी आइटम्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड एंड रिस्ट वॉच. तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन पॉइंट है जिसके बारे में आपने ध्यान से सोचना है. राइट, फोर्थ इज विजिट द एग्जाम सेंटर बिफोर टाइम, ऑफ कोर्स. ठीक है, जस्ट टू अवॉइड दैट लास्ट मिनट रश. और ये भी होता है कई बार हम जब टाइम पे नहीं पहुंचते तो हमारा पेपर भी ठीक से नहीं होता है, क्योंकि वो दिमाग वहीं पे चला जाता है ना कि पहुंचना है पहुंचना है. तो रीच एट बिफोर टाइम और एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का पूरा पूरा बेनिफिट आपने उठाना है. सिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो नो एंट्री. अब अगर आप लेट हो गए हो तो नो एंट्री आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाफ एन आवर. तो जब हाफ एन आवर पार हो गया उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी. दैट मीन्स
2 बजे पेपर है तो 2:30 PM के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो बेसिकली आपको टाइम से पहले ही वैसे तो पहुंचना चाहिए, बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है, बट 2:30 PM के बाद जो है आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 2:30 PM तक भी अगर आप पहुंच जाते हो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री दे दी जाएगी, बट 2:30 PM के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे तो आपको टाइम से पहले बिल्कुल पहुंचना है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं पेपर अच्छे से देना है, पास होना है, तो टाइमली ही पहुंचो, लेट क्यों होना, राइट? बट फिर भी 2:30 PM के बाद बिल्कुल भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद नो नीड टू अपीयर इन एग्जम्प्टेड पेपर्स। देखो जब आपके पास एडमिट कार्ड आया है ना, तो एक बस इतना काम कर लो कि ये चीजें जरूर देख लो कि भाई कौन सी एग्जाम्पशन है, कैसे एग्जाम्पशन मिली हुई है, एग्जाम्पशन है नहीं है, अगर एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई है वो भी चेक करो। बट एग्जम्प्टेड पेपर में जाके बैठना नहीं है आपको। ये छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। आई नो, मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये तो मुझे पता ही होता है। जैसे पिछले वीडियो में एक बच्चे ने मुझे बोला मैम ये चीज तो हमें पता ही होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को पता ना हो और उसे एग्जाम देने के बाद पता चले कि अरे ये मैंने गलती कर दी, तो पूरा अटेम्प्ट बेकार चला जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखो। नेक्स्ट थिंग इज नो पर्सनल बिलोंगिंग्स। नो पर्सनल बिलोंगिंग्स अलाउड इन द एग्जाम सेंटर, क्योंकि ना दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम। कोई भी पर्सनल आपके वैल्यूएबल्स है, इवन मोबाइल फोन्स वगैरह है, तो वो जो है कई चीजें जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह, वो चीजें मत लेके जाओ एग्जाम सेंटर में, बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कल को अगर डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, राइट? ये वाला पॉइंट जो है वो मुझे बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगा कि आईसीएसआई ने ये पॉइंट उठाया, दैट डोंट बिलीव ऑन एनी रूमर्स ऑन सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया में उन्होंने यूट्यूब को उठाया, व्हाट्सएप उठाया, इंस्टाग्राम उठाया। अब हम सबको पता है कि र्यूमर्स होते हैं, ठीक है? कोई भी इंस्टीट्यूट है, बच्चे किसी इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ते हैं। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे र्यूमर्स ना एग्जाम के दौरान भी आते हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही बोलती हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, बट अगर देख भी रहे हो तो रेलेवेंट सोर्सेस से देखो। और हमेशा कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आती है, देखो सम सोर्सेज और सम क्रिएटर्स आर वेरी ऑथेंटिक, ठीक है, कि आपको पता है कि अगर ये बोल रहे हैं तो कुछ देयर विल बी समथिंग इम्पोर्टेंट और देयर विल बी सम कंटेंट। बट ऐसे भी क्रिएटर्स मैंने देखे हैं हु जस्ट फॉर व्यूज आर क्रिएटिंग हाइप ऑफ नथिंग। तो उस चीज से बचो। अदरवाइज आईसीएसआई का ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास है, उसे चेक करते हो, राइट? नाउ ओनली ब्लू कलर इंक, बॉल पॉइंट पेन। तो ये क्वेश्चन मुझे इतना भर भर के आता है, क्योंकि ICAI वाले, यानी कि जो सीए वाले हैं, वो ब्लैक पेन कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ब्लैक पेन से पेपर कराते हैं। वो मत किया करो। इंस्टीट्यूट्स हैव सेंट मेल्स टू देम अबाउट द वायलेशन। तो आप ये गलती ही मत करो, ठीक है? बट एंड डोंट लिसन टू द स्टूडेंट जो कहते हैं ना हमने भी लिखा था, हमारा कुछ नहीं गया। हर अटेम्प्ट अलग होता है, हर अटेम्प्ट की रिस्ट्रिक्शंस अलग होती हैं। तो इस बात का जरा ध्यान रखना कि ब्लू कलर का पेन ही यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन यूज करो, क्योंकि ये बताया गया है उसमें, तो और भी अच्छा है। अब आपको पता है कि शीट के आगे एक ओएमआर शीट होती है। ओएमआर शीट के जो गोले गोले होते हैं ना, उन्हें फिल करना होता है। उन्हें आप ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से फिल करो। अब ये तो कैटेगोरिकली होता है कि ओएमआर जो शीट होती है वो हमेशा बॉल पॉइंट पेन से ही फिल होती है। इसलिए वो बच्चों को कहती हूँ एक पेन उठाओ, एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन उठाओ, एंड दैट इज इट। वहां से पेपर ओएमआर शीट से शुरू करके आराम से पेपर करो। मतलब जस्ट इमेजिन, डोंट चेंज योर पेन्स, इतना टाइम नहीं है, वहां पेपर देने गए हैं। तो सिंपल, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का एक क्रक्स निकालूं तो मैं यही कहूंगी कि एक ब्लू कलर का अच्छा बॉल पॉइंट पेन लेके जाओ और उससे जो है अपना एग्जाम दो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन करेक्ट क्वेश्चन नंबर्स। जो आपके पेपर चेकर्स होते हैं ना, जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, वो ये चीज से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि जब अगर आपको क्वेश्चन नंबर नहीं मिल रहा,
अगर उन्हें करेक्ट क्वेश्चन नंबर नहीं मिल रहा तो वो मार्क्स कैसे देंगे, वो मार्क्स नहीं दे सकते, राइट? सो ऑलवेज मेंशन द करेक्ट क्वेश्चन नंबर, तभी आपको करेक्ट मार्क्स भी मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट? अब 13 पॉइंट ये आता है, यू कैन नॉट लीव द एग्जाम हॉल इन फर्स्ट 1 आवर। यानी कि पहले 1 घंटा तो आपको मैंडेटरीली बैठना ही है। यू हैव टू सिट इन द एग्जाम हॉल। आपको पहला 1 घंटा जो है एग्जाम हॉल में बैठना ही पड़ेगा। यानी कि 2:15 से लेकर के 3:15 तक आपको एग्जाम हॉल में बैठना ही पड़ेगा। इससे पहले आप एग्जाम हॉल छोड़ नहीं सकते। तो 2:15 से लेकर 3:15 तक मैंडेटरली आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। यू कैन नॉट लीव द एग्जाम हॉल। अब ध्यान से सुनना, आप इस दौरान तो एग्जाम हॉल नहीं छोड़ सकते, ठीक है? आप 3:15 तक बैठे, ठीक है, दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर आपको आता नहीं है, ठीक है? तो 3:15 से लेकर 4:15 पीएम के बीच में आप कहीं चले गए, यानी कि 4 बजे चले गए या कभी भी, ठीक है, बीच में अगर आप चले गए तो वहां पे आपको आंसर शीट तो सरेंडर करनी है, साथ में आपको क्वेश्चन पेपर भी सरेंडर करना पड़ेगा। यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 आवर, आफ्टर द completion of 1 hour, but before the completion of 2 hours, 2 घंटे खत्म होने से पहले पहले इफ यू लीव द एग्जाम हॉल तो आपको क्वेश्चन पेपर भी सरेंडर करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो देखो, पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये दोनों पॉइंटर्स आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए, मैं ये इमेजिन करती हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स पे दिए हैं, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड टू 15, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू आंसर और न्यू पेज, ठीक है? ये बहुत कैटेगोरिकली आईसीएसआई का ना बहुत पहले से रूल है, हमेशा जब भी आपने नया आंसर शुरू करना है वो नए पेज से ही शुरू करना है। यू नो, देयर इज अ जोक विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास कि कभी भी ऐसा होता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ, तुमने एग्जाम फॉर्म के पैसे भरे हैं ना, एग्जामिनेशन फीस भरी है, तो कंजूसी मत करो, नया आंसर हमेशा नए पेज से लिखो। बट वहीं पे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी और सब पार्ट्स। सब पार्ट्स मतलब ए के आगे 1 2, बी के आगे 1 2 3 टुगेदर, इनको अलग अलग अटेम्प्ट नहीं करना होता। ये दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न्यू आंसर और न्यू पेज, एंड अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स और सब पार्ट्स टुगेदर, इन्हें अलग अलग मत करना। ये बहुत कैटेगोरिकली मेंशन्ड होता है और जो पेपर चेक करता है वो भी खुश हो जाता है इस बात से कि आपने ये चीजें करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, गलती से भी आपका कोई भी आंसर मिस नहीं होता। तो हमारा तो यही गोल है कि भाई हमने पास होना है, तो ये पॉइंट्स का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, राइट? और उसके बाद 16 वैसे बताने की जरूरत नहीं है बट बता देती हूँ, फास्टन ऑल द एडिशनल शीट्स विद द एडिशनल शीट्स या सप्लीमेंट्री शीट्स बोलते हैं, विद द मेन शीट। देखो, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, तो आपने अपने उससे अच्छे से उसे फास्टन कर देना है। एंड लास्ट, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। दोबारा बोल रही हूँ, जो मैंने बताई वो भी, जो इन्विजिलेटर बताएगा वो भी, जो क्वेश्चन पेपर पे लिखी है वो भी, जो आंसर शीट पे लिखी है वो भी, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। मोस्टली बच्चों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, इसे ध्यान से देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना। कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बहुत जल्दी एग्जाम रिलेटेड मैराथन भी मैं डालने की कोशिश करूंगी। सो यस, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सुपर सून, अदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप द प्रिपरेशंस ऑन, बाय बाय।